बलूच विद्रोहियों ने ट्रेन हाईजैक कर ली है। बिल्कुल गौरव, जो आप बता रहे थे तकरीबन वही सारी न्यूज़ है। मच का इलाका ये कहलाता है, इस एरिया का नाम मच है। और यहाँ पर जो है वो कोयटा से और पेशावर के लिए ट्रेन थी और उसके ऊपर अटैक किया गया है बीएलए की तरफ से। और उसमें जो ट्रेन का जो सॉरी ड्राइवर है वो बिल्कुल वो जख्मी हुआ है। और उसके लिए यही है कि यहाँ पर हालात बहुत खराब हैं। जो बलूचिस्तान की सिचुएशन इस वक्त है वो काफी ज्यादा खराब है और अनफॉर्चुनेटली हमारा मीडिया उसको ठीक से रिपोर्ट नहीं कर रहा है। बीएलए कह रहा है कि 100 पाकिस्तानी फोर्सेस के लोग जो हैं वो मारे गए हैं। जाहिर बात है, इसका काम ये होता है कि आप पैनिक फैलाते हैं पाकिस्तान के अंदर। और कहा यह जा रहा है, जरा इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, दिस इज नॉट समथिंग एन ईजी थिंग। देखिए, बीएलए ने इससे पहले जो है ना, जो मिलिट्री पर्सनल है उनको होस्टेज बनाया माजी के अंदर। लेकिन ये जो चीज है कि ट्रेन का जो ये जो कहा जा रहा है कि उसको हाईजैक करना, दिस इज फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट ऑफ दिस काइंड। ठीक है जी, जिसमें पैसेंजर्स को आप जो है वो होस्टेज बना लेते हैं। और ये कहा जा रहा है कि वो जो पैसेंजर्स को कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं। और ये चीजें अब ऑपरेशन जो है इस हवाले से लॉन्च जो है वो कर दिया गया है। पहली बात तो ये है कि पहले आपको माजी में अगर मैं थोड़ा ले चलूं तो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, बलोच लिबरेशन आर्मी जो है वो बसेस को किडनैप करती थी, लोगों को रोकती थी, चेकिंग करती थी। जो बड़ी बड़ी हाईवेज थे वहां पे इंटरसेप्ट करते थे ट्रेनों को। और मतलब इस तरह की चीजें होती थी, लेकिन इस तरह कभी नहीं होता था कि कभी पूरी ट्रेन ही वो जो है ना, इसके हवाले से ये जो बात आ रही अभी तक, जो व्हाट वी आर गेटिंग सो फार, कि जी पूरी की पूरी ट्रेन ही जो है ना वो उन्होंने पकड़ ली है। और उसमें से अब वो बेसिकली दे वांट के इन एवरी वे हमें इसके ऊपर हुकूमत को होस्टेज बना के फैसला लेना है। अब कहा यह जा रहा है कि जो वो जिसे कहते हैं ना, जो मजीद ब्रिगेड है, ठीक है जी, वो इसमें से एक्टिव है और वो ये फैसले कर रहा है। अच्छा, मैं आपको बात बताऊं, अभी कल की बात है कि पाकिस्तान जो है उसने यूनाइटेड नेशंस के अंदर इसके ऊपर एक्शन लिया है कि जितने भी ग्रुप्स जो हैं जो इन्वॉल्व हैं उनके, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या मजीद ब्रिगेड ग्रुप हो, जो इन्वॉल्व हैं इनके अलकायदा से भी ताल्लुक हैं, इनके बाकी दहशतगर्द जमातों से भी ताल्लुक हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो मजीद ब्रिगेड है पर्टिकुलरली, वो पाकिस्तान का मौकवी है, वो अफगानिस्तान के अंदर है। तो ये सिचुएशन इस तरह की बन रही है कि जैसे पाकिस्तान दुनिया को सेंसिटाइज कर रहा है लेकिन कोई एक्शन नहीं हो पा रहा। अब मजीद ब्रिगेड ग्रुप जो है माजी में बंदों को पकड़ता रहा है, किडनैप भी करता रहा है, सड़कें भी बंद करता रहा है, फौजियों को भी शहीद करता रहा है, अवाम को भी शहीद करता रहा है, पंजाबियों को पकड़ पकड़ के मारते रहे हैं, ये वो करते रहे हैं। अब देखें, टेक्निकली तो ये कोई भी आप इसको जो भी नाम दें, लेकिन इनिशियली तो दिस इज अ सिक्योरिटी फेलियर होता है ये, ठीक है, या इंटेलिजेंस फेलियर है। और अब जारी बात है, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जनाब ये जो सेटअप है सारा, ये सेटअप ठीक नहीं है, वो ऐसा है सेटअप, वैसा है सेटअप, इस तरह की बातें जो है ना वो की जा रही हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, जो यू नो व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि ये एक बड़ा हादसा है, दिस इज समथिंग वेरी बिग। और इसमें ये समझ लें कि जारी बात है, ये ट्रेन का एरिया है, तो ट्रेन पे फौजी जो हैं वो हुकूमत के पास तो सारी फैसिलिटीज़ भी हैं, हेलीकॉप्टर भी हैं, सारा कुछ है। और सुनने में आ रहा है कि ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस चीज़ में मैं आपको एक बात बताऊं कि सारी की सारी ये जो कार्रवाई हुई है, सारी की सारी ये जो कार्रवाई हुई है, दिस इज़ वेरी डेंजरस। ये डेंजरस इसलिए है कि वन आफ्टर अदर ये वाकयात हो रहे हैं और पाकिस्तान का जो कंट्रोल है वो नहीं है। पाकिस्तान ये कहता है कि जी टीटीपी के 6,000 बंदे हैं, बलोच मिलिटेंट्स के भी हज़ारों लोग हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपकी एज ए स्टेट डायरेक्शन तो चेंज होगी ना, एज ए स्टेट आपकी डायरेक्शन तो चेंज हो गई। आप फॉर एग्जांपल बलोच मिलिटेंट्स ने जो हैं उनकी फॉर एग्जांपल जी कोलैबोरेशन है, वो कहते हैं जी कोलैबोरेशन है टीटीपी के साथ। ओ भाई जो भी है, लेकिन सवाल ये है कि ह्यूमनली ये पॉसिबल तो नहीं होता ना कि आप हर चीज़ को वो कर सकें। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो तो ऑब्वियसली इट स्टैंड्स नोवेयर, उनकी बेचारों की तो रेटी नहीं है। पुलिस और तो नज़र भी नहीं आएगी, फौज ही फौज है या रेंजर्स हैं वहाँ पे या एफसी के लोग होंगे जो इन चीज़ों को देख रहे होंगे। तो इसमें ये समझ लें कि पाकिस्तान
ये तो कह सकता है कि अफगानिस्तान की हुकूमत इन्वॉल्व है, पाकिस्तान ये तो कह सकता है कि जी खित्ते के जो हॉस्टाइल एजेंसीज हैं वो इन्वॉल्व हैं, ये लार्जेस्ट डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहा है, लेकिन दुनिया खामोश है, खित्ता खामोश है। पाकिस्तान डेली दहशत इसका वो हो रहा है, लेकिन वो क्या कहते हैं, इंडिया बार बार एक ही चीज बोलता है जी पाकिस्तानी खुद दहशतगर्दी करा रहे हैं, खुद कर रहे हैं, खुद हो रहा है सारी चीजें। सो ये थोड़ी सी, और जैसे कहते हैं ना, ये पॉइंट है। और ये जो टीटीपी फिर बाकी लोगों से भी, जैसे ये टीटीपी याद रखें एक मजहबी ग्रुप है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बट इट इज कोलैबोरेटिंग विद द एथनिक ग्रुप्स। ये तब एथनिक ग्रुप देखें, टीटीपी हिट करता है पाकिस्तान की फौज को और पाकिस्तान के मौलवियों को, वो मौल एंड देन एक अदर ग्रुप है दैट इज इस्लामिक स्टेट। इस्लामिक स्टेट जो है वो भी देवबंदियों को हिट करता है और वो भी पाकिस्तान की फौज को हिट करता है, लेकिन इनके आपस में भी ताल्लुकात हैं मजीद ब्रिगेड के और इन लोगों के, क्योंकि वो कहते हैं हमारा एक टारगेट है और वो पाकिस्तान है। सो ये इनको इतनी बड़ी तादाद में जो असला और पैसा आता है, देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ग्रुप बगैर पैसे के सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है जी। और ये चीज़ें जो है ना वो है, आप पाकिस्तान के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि खित्ते के किसी मुल्क को पाकिस्तान को तावन करने को तैयार नहीं है। इंडिया का एक वक्त में होता था कि इंडियंस कहते थे कि जी अफगानिस्तान पे प्रेशर डालना है, प्रेशर डालना है। अब वो कहते हैं अफगानिस्तान पे प्रेशर डालने की जरूरत ही कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान ने वादा कर लिया इंडिया के साथ कि हमारी जो जो है ना, जो जिसे बोलते हैं यार, सरजमीन इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तो अब अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रहे तो होती रहे, ठीक है ना जी। अब फॉर एग्जांपल, अब रिसेंटली एक एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम है, उसने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट जमा कराई है और उसमें उसने कहा है कि तालिबान टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ रही है। सो ये समझ लें कि ये जो दहशतगर्दी का ये जो स्केल है, ये वो एक वो बढ़ रहा है। सो और बड़ा है। अब जो अफगान तालिबान है वो टीटीपी को और इन चीज़ों को, ये जो लॉजिस्टिक एंड ऑपरेशनल स्पेस है वो दे रहे हैं, ठीक है। और पाकिस्तान बार बार कह रहा है, पाकिस्तान की आर्मी चीफ ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा एक पाकिस्तानी पूरे के पूरे अफगानिस्तान से हमें ज़्यादा हम है। ये हालात पैदा हो गए, ये कहना पड़ गया। उसकी वजह यह है कि अफगान तालिबान इस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं करते कि ये कितनी ज़्यादा, वो जिसे कहते हैं ना, एक एम्बैरेसिंग है कि आप, अच्छा अफगान तालिबान ये कहते हैं कि हमारे इलीगल लोगों को पाकिस्तान में रखो, उनको वहीं रखो, उनको हमारे मुल्क ना भेजो, उनकी इज्जत करो। हम कहते हैं इलीगल है वापस ले जाओ, वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, उनको उधर रखो, उनकी इज्जत करो। हम कहते हैं तुम्हारे मुल्क में अब अमन आ गया, ले जाओ, वो कहते हैं नहीं नहीं, उनको उधर ही रखो, क्योंकि उनको पता है वहां पे लॉलेस है। अब हमारा बॉर्डर है, मैं कल एक किसी पाकिस्तानी मेरे दोस्त था उनसे मिल रहा था, इज एन ऑफिसर, तो उसने मुझे बताया, उसने कहा कि उसने इंटरेस्टिंग चीज बताई। उसने कहा भाई साहब, इसको जरा समझिएगा, उसने कहा भाई साहब, बलूचिस्तान और पाकिस्तान की जो बलूचिस्तान में से जो अफगानिस्तान है, जो बलूचिस्तान के अंदर जो चमन बॉर्डर है, उसने कहा कि मैंने खुद देखा है कि एक गांव है, उस गांव के अंदर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बाढ़ निकलती है। यानी कि एक बंदे का जो घर है उसकी फॉर एग्जांपल जो ड्राइंग रूम है, मिसाल वो बैठक गांव के जो होते हैं सिलसिले बैठक होते हैं, हम उसे कहते हैं ड्राइंग रूम जो है, एक बंदे की ड्राइंग रूम का दरवाजा अफगानिस्तान में खुलता है और दूसरे जो अफगानिस्तान वाला उसका दरवाजा पाकिस्तान में खुलता है, एक गली के अंदर। यानी कि एक गली है 5 फुट 10 फुट, उसके अंदर आधा जो साइड है वो पाकिस्तान है और आधी साइड अफगानिस्तान। तो कैसे आप लोगों को अलग कर सकते हैं? लोग जो हैं वो कहते हैं हम तो अपनी ज़मीन छोड़ने को तैयार नहीं। लोग कहते हैं जी हम तो अपना वो सारा कुछ करने को तैयार नहीं। ये बातें वो कर रहे हैं, ठीक है। अब हम अब किधर जाएं, क्या ना करें, ये सारे का सारा ये, एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू गो दिस वे जब तक पाकिस्तान खित्ते से कमिटमेंट्स नहीं लेता। मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ आपको, जब तक पाकिस्तान खित्ते में कमिटमेंट नहीं लेता, इट्स नॉट गोइंग टू गो दिस वे। ये इस तरह चीज़ें नहीं चलेंगी। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड, ये मेरी एक अप्रोच है, अंडरस्टैंडिंग है। और कोई कमिटमेंट आपको बलूचिस्तान तो देने, वो अफगान तालिबान तो देने को तैयार नहीं है, सीधी सी बात। और बलोच मिलिटेंट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है, उनके लड़ाई का स्केल बढ़ता जा रहा है। वहाँ पे जो लोग हैं वो समझते हैं वी शुड कंटिन्यू फाइटिंग दिस वे द वे वी आर डूइंग,
So where is the solution? We have yet to find out. But the kinetic operations are not sufficient. A political societal dialogue can only bring the solution. पाकिस्तान से एक दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान की एक ट्रेन को हाईजैक कर दिया गया है। इस ट्रेन का नाम है जाफर एक्सप्रेस। बलोच आर्मी ने ट्रेन में सवार सभी लोगों को बंधक बना लिया है और लगभग 100 से ज्यादा यात्री इसमें सवार हैं, ऐसा बताया जा रहा है। वहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान ने इनकी मांगों को नहीं माना तो सभी लोगों को मार दिया जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। ये जो ट्रेन है ये पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा से खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर जा रही थी और उसके बाद में जो लड़ाके हैं उन्होंने ट्रेन को रोकने के लिए ट्रैक को सबसे पहले उड़ाया और लेकिन जिस तरह से वीडियोस आप देख रहे हैं सामने, प्रॉपर तो मैं नहीं चला पाऊंगा लेकिन आप इसको देखिए कि जो इंजन वाला पार्ट है उस पे विस्फोट किया गया है, जिसकी वजह से ट्रेन रुक गई है और ट्रेन को नियंत्रण में ले लिया गया है। इससे जुड़ी हुई जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ।